हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 2 दिसंबर और अभी ही क्लिनिक आया हूँ। अभी दोपहर को बज रहे 4:30 और अभी लंच करके आया हूँ। जो कल सर्दी मिटाने के लिए सूप तो पी लिया था, लेकिन सूप मतलब काफ़ी गर्म था। गर्म मतलब जो शरीर को गर्माश देता है, मतलब तो इतना गर्म था कि अब पिंपल्स निकल आए थोड़े थोड़े। क्योंकि मैंने एक बार नहीं, एटलीस्ट कल मैंने 2-3 बार पिया था और आज भी मैंने 2 बार या 2 बार तो पिया आज भी। तो फिर इसलिए बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, क्योंकि जो चीज़ फ़ायदा करती है तो उसको भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर भले ही वो आयुर्वेदिक औषधि की ना हो, वो माप में ही कुछ चीज़ अच्छी लगती है। अभी क्लिनिक के बाहर एक कार खड़ी है, मतलब ऐसे जगह रोक के खड़ी है कि जो बाजू वाले जो शॉप है उनके अंदर भी उनके माल सामान जब कुछ लाना हो टेम्पो तो अंदर नहीं आ पाता। और मेरे यहाँ अगर कोई अगर कोई हैंडीकैप पेशेंट आता है ऑटो में या कैब में तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसे रखिए। और कुछ लोग ऐसे जो फ्लैट में रहते हैं तो ऐसे इस तरह ऐसे रख के जाते हैं कि वो अगर एक हफ्ते तक बाहर घूमने जाते हैं तो इस तरह रख के जाते हैं। और चेयरमैन और जो सेक्रेटरी है और वॉचमैन है उनको भी पता नहीं है कि ये गाड़ी उनकी है, मतलब उनके अपार्टमेंट की है या नहीं। लेकिन जब बाद में अगर कोई लेने आता है तो पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट की है। मैं बताता हूँ। अभी देख रहे हो, ये जो कार है मतलब राजस्थान की नंबर प्लेट है और पता नहीं मतलब कभी इधर देखी नहीं है। और इस तरह रखें, यहाँ पे 2 व्हीलर ही आ सकता है, बाकी 3 व्हीलर 4 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अगर आप भी अगर ऐसे अर्चन रूप पार्किंग में रख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे पूरा एक दिन या तो फिर आधा दिन रख रहे हो तो आपको बता दूँ ये इलीगल है, मतलब ऐसे रखना नहीं चाहिए। अगर किसी के एंट्रेंस में आपका व्हीकल या तो आपकी कोई चीज़ अर्चन रूप बन रही हो तो फिर वो इलीगल कहलाता है। तो पार्किंग करते टाइम थोड़ा ये बात का ध्यान जरूर रखें। और ये लोग इतने अनपढ़ होते हैं, मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि अगर किसी का एंट्रेंस है तो ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए। सामने इतनी सारी जगह है तो वहाँ रख दे, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो लोग रख देते। और पता नहीं इनको क्या आसुरी आनंद आता होता है। और अभी है किसकी मतलब पता ही भी नहीं है, मतलब सोसाइटी में पता लगा है लेकिन किसी को पता नहीं है गाड़ी किसकी है। तो फिर अभी देखते हैं कुछ दिन और, फिर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल ना चले। अभी मेरे पास एक वर्क आया है, वो है टेम्पररी क्राउन, मतलब टेम्पररी भी नहीं कह सकते उसको, एक टाइप का ट्रायल होता है, मेटल ट्रायल। जैसे कि कुछ अगर ज़्यादा क्राउन आप बना रहे हो, मतलब कोई भी डेंटिस्ट ज़्यादा क्राउन बनाता है तो एक बार पहले कच्चा ट्रायल मतलब मेटल का बनवा के एक ट्रायल लेता है कि उसकी फिटिंग चेक करता है, उसकी हाइट चेक करता है। तो उससे पता लगता है, आइडिया आता है कि वो फिट होगा या नहीं, तो उसमें कुछ अगर करेक्शन करना हो तो वो कर सकते हैं। ये रहा मेटल ट्रायल। और ये जो इम्प्रेशन लेके जो कास्ट बना है ये, इस पे तो फिटिंग सही है, लेकिन एक बार पेशेंट के मुंह में भी देखना पड़ेगा, फिर मैं इसको फाइनल बनाऊंगा। और ये है ट्रे, इससे क्या पेशेंट के ऊपर के जड़बे का डेंचर बनाना है, पार्शियल डेंचर कुछ दांतों का। 4 दांत है, बाकी के दांत मुझे बनाने। हाँ, ये सब पॉसिबल तो होता है, आजकल सब कुछ पॉसिबल है मेडिकल में। क्योंकि ये जो डेंचर होता है वो ऐसे फिक्स नहीं होता, वो निकाल के रोज़ धोना होता है। लेकिन जो ये है कवर का, वो फिक्स होता है, वो सीमेंट से यहाँ पर चौंटाया दिया जाता है। ओके, फिर इसको निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ टाइम तक रेगुलर डेंटल विजिट नीड जरूर। क्योंकि अगर डेंटल विजिट स्किप कर दी तो फिर हाइजीन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर इतना लंबा ब्रिज पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा और ज़रूर फिर उनको कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप अगर कुछ लंबा मतलब ज़्यादा कुछ क्राउन या फिर ज़्यादा दांत डलवा रहे हो तो फिर एटलीस्ट स्टार्टिंग में 1-1 महीने, फिर बाद में 6-6 महीने रेगुलर विज़िट ज़रूरी है डेंटिस्ट की। अगर जहाँ से बनवाया हो वहीं पे विज़िट करो तो बेस्ट है। अगर आप कहीं पे शिफ्ट हो गए हो तो फिर पास के कोई नज़दीकी डेंटल क्लिनिक में ज़रूर विज़िट लेना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए अच्छा रहता है। अगर वो मेंटेनेंस करने में अगर आप चूक गए तो फिर अगर प्रोसेस कहीं पे इरिवर्सिबल हो गया, अब इतने सारे क्राउन हैं वो जॉइंट होते हैं, अगर एक में भी किसी दांत में अगर प्रॉब्लम आ गया केयर करने में, एक में कुछ सड़न आ गई या तो फिर कोई इन्फेक्शन लग गया तो फिर वो पूरा जो ब्रीज है वो पूरा ही निकालना पड़ता है। तो अगर आप इतना बड़ा कुछ काम करवा रहे हो, जैसे कि ज़्यादा दांत डलवा रहे हो, तो ज़रूर फॉलोअप ज़रूर करें। इससे क्या है, जो आपने कुछ काम करा है वो थोड़ा लंबा चलेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। क्योंकि मैंने कई पेशेंट में देखा है कि जैसे कि दांत के नीचे के दांत में पीछे की साइड छारी जम जाती है,
तो वो अगर नकली दांत भी डलवाते फिक्स में, जब दांत नहीं होते नीचे के, पाइल ऐसे गिर जाते तो उसके बाद में भी, तो वहाँ पर भी छारी जमती है, फिर वो उनको पेन करता है। ठीक है, तो वो पेन ना हो उसके लिए भी रेगुलर विजिट ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार। अगर उसमें छारी जमाई हो